वो सोचते हैं कि मोटरसाइकिल बांट के, गाड़ियां बांट के, कार्यालय के नाम पे पैसे देकर, बल्ले बांट कर समाज को भ्रमित कर सकते हैं। तो समाज हमारा भोला भाला जरूर है, इन बहरूपियों को जानता है। बिहार जानता है कि पीके जो है वो अमित शाह द्वारा भेजा गया बिहार में व्यक्ति था जिसने जेडीयू ज्वाइन किया था। ये वो व्यक्ति है जो माइक पे ये कह रहा है कि मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं सत्ता में आने के लिए। मैंने खुद ये कहा है, 10 जगह बयान दिया, अपने गरीब भाइयों को कहा कि पांडे पैसा बांट रहा है, ले लेना, छोड़ना नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे चोरी किए हुए पैसे हैं, तुम्हारे ही हकमारी किए हुए पैसे। औकात उनको नहीं दिखाया, औकात जो केंद्र में बैठे जो जय वीरू है उन लोगों को दिखाया कि देखो तुम्हारे भेजे गए बहरूपिये और तुम्हारे भेजे गए पैसों से नाच करने वाले व्यक्ति के साथ ये समाज खड़ा नहीं होगा। आजाद समाज पार्टी आपने ज्वाइन किया, क्या कुछ भविष्य दिख रहा है आजाद समाज पार्टी का? दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के आजाद समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर है। आपको बता दूं कि चुनाव से पहले आरजेडी, बीजेपी और जन स्वराज को चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने बड़ा झटका दे दिया है। आपको बता दूं कि आजाद समाज पार्टी के देखिए तमाम आज हजारों कार्यकर्ता जो है चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी आजाद समाज पार्टी है उसको ज्वाइन करने का काम किए हैं। कहाँ से लोग हैं जानते हैं। कहाँ से आए सर आप? मुजफ्फरपुर से आए। मोहम्मद जावेद अख्तर एलियस गुड्डू का नाम हुआ। अच्छा। इससे पहले हम जन स्वराज पार्टी में थे, प्रवक्ता थे, अभियान समिति के सदस्य थे। लेकिन चूंकि वहाँ जो सिस्टम था, जो उनकी का जो मैनिफेस्टो था, जो उनका सोच था, उसको बहुत समझने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि समाज के लिए वो बेहतर नहीं है। उसका जो कार्य है वो कार्य समाज के हित में नहीं, बल्कि वो किसी खास वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए, किसी खास पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए वो कार्य कर रहे हैं। प्रशांत पांडे किशोर। तो जब इस बात का एहसास हुआ तो फिर हमने उस पार्टी को छोड़ दिया। उसके हमने कई सवालात भी किए जिसमें वो देने में वो सक्षम नहीं थे, वो संतुष्ट नहीं कर सके। तो हमने उस पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने उसको छोड़ दिया। और फिर हमने बहुत मंथन किया और मंथन के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचना चाहते थे कि आखिर वो कौन सी पार्टी है, कौन सी पर्सनालिटी है जो इस लोकतंत्र को में इस देश के लोगों को सही से सामाजिक जो ढांचा है और जो सामाजिक रख रखाव है उसमें सबको अपने साथ लेकर के चल सके बिना किसी भेदभाव के, जिसका जो हक है उसका हक दिला सके समाज में उसको मजबूती से, जिसके अंदर लड़ने की क्षमता हो, जिसके अंदर मानवता कूट कूट के भरा हो, जिसके अंदर धर्मनिरपेक्षता कूट कूट के भरा हो। तो हमने बहुत मंथन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि एक चंद्रशेखर आजाद ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक उन्हीं की एक ऐसी पार्टी है कि जो आज के भी में इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। तो क्या लगता है चुनाव में 5-6 महीने बाकी रहेंगे, आजाद समाज पार्टी का जिस तरीके से कद बढ़ रहा है, क्या लगता है कुछ चमत्कार करेगी आजाद समाज पार्टी बिहार में? बहुत तेजी से आज हमको लगता है कि खास तौर से अभी बिहार का चुनाव होना है 2025 में। बिहार की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आज सब पार्टी आज सिमटी हुई है, सब पार्टी धर्म जात पात के उस बंधन में बंधी हुई है। हर पार्टी के पास जो मैनिफेस्टो है वो सामाजिक मैनिफेस्टो सब लेके चलने का है ही नहीं। वो अल्पसंख्यक के लिए सुटेबल नहीं, वो समाज में दबे कुचले लोगों के लिए सुटेबल नहीं, और किसी के पास ऐसा विकल्प नहीं है जो बिहार को मजबूत रख सकता हो, जो देश को मजबूत रख सकता हो, जो मानवता की बात कर सकता हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2025 में एक बेहतरीन विकल्प चंद्रशेखर आजाद जी ने जो आज संगठन इतने सालों से स्ट्रगल करके खड़ा कर दिया है, हमारे बिहार के अध्यक्ष हैं जौहर आजाद भाई, इनके नेतृत्व में
हम लोगों ने इस पार्टी को ज्वाइन किया। इनके विचार से भी हम लोग बहुत खुश हैं और इनके अंदर भी सारे भाइयों को लेकर के चलने की क्षमता है। हम उम्मीद करते हैं कि जौहर भाई के साथ हम लोग एक बेहतरीन काम करके इस संगठन, इस पार्टी को और चंद्रशेखर जी को बहुत मजबूती प्रदान करेंगे और पूरे बिहार में एक मजबूत विकल्प के रूप में लोगों के सामने में इस पार्टी को पेश करके 2025 के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा बेहतर रिजल्ट लाने की हम लोग प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जनता इस बार हम लोगों के साथ रहेगी और हम लोग 2025 के चुनाव में एक नया रिकॉर्ड स्थापित करेंगे, क्योंकि सारी पब्लिक उब चुकी है सारे पार्टियों की एक्टिविटी से, सारे के कम्युनलिज्म से, सामाजिक व्यवस्था से। मतलब जो सिस्टम है उससे जनता खुश नहीं है, मजबूरी में लोगों को पार्टी को ढो रही है। आज विकल्प बेहतरीन खड़ा है, सब लोगों को एहसास हो चुका है, इसीलिए आजाद समाजवादी पार्टी समाज पार्टी ही एक बेहतरीन विकल्प के रूप में 2025 में नजर आएगी। तो देखिए जितने सारे लोग जो है भी करना चाहता जी, हूँ। मैं आज जावेद अख्तर साहब को प्रदेश प्रवक्ता का नियुक्ति पत्र मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सामने दिया जाए। देखिए नियुक्ति पत्र है, ये जावेद अख्तर और जावेद गुड्डू जी इनका नाम हुआ। इसका पहले ले चुके थे, आज अपने समर्थकों के साथ आए हैं। एक बड़ा कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में होगा, तो प्रदेश प्रवक्ता की घोषणा आज मैं जावेद साहब को कर रहा हूँ। बहुत बड़ा झटका, चुनाव से पहले आपने पीके पांडे को दे दिया है। नहीं, ये तो झटका उनको बहुत दिन से है। वो सोचते हैं कि मोटरसाइकिल बांट के, गाड़ियां बांट के, कार्यालय के नाम पे पैसे देकर, बल्ले बांट कर समाज को भ्रमित कर सकते हैं। तो समाज हमारा भोला भाला जरूर है, इन बहरूपियों को जानता है। वो जानता है कि पांडे अमित शाह की गोद से निकला हुआ व्यक्ति है। पूरा बिहार जानता है कि पीके जो है वो अमित शाह द्वारा भेजा गया बिहार में व्यक्ति था जिसने जेडीयू ज्वाइन किया था। ये वो व्यक्ति है जो माइक पे ये कह रहा है कि मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं सत्ता में आने के लिए। ये वो व्यक्ति है जो पैसे पर नाच दिखाने वाला व्यक्ति है, जो घर घर मोदी का नारा देने वाला व्यक्ति है, सबका साथ सबका विकास देने का नारा देने वाला व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को अनुसूचित जाति, पिछड़ा जाति और मुसलमान जाति नहीं अपना सकता। हाँ, मैंने खुद ये कहा है, 10 जगह बयान दिया, अपने गरीब भाइयों को कहा है कि पांडे पैसा बांट रहा है, ले लेना, छोड़ना नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे चोरी किए हुए पैसे हैं, तुम्हारे ही हकमारी किए हुए पैसे हैं, उन सब को लेके पॉकेट में रखना। लेकिन जब जब ये डराने का प्रयास करे, जब जब ये दिखाने का प्रयास करे कि वो सत्ता के करीब जा रहा है, तो उसको उसकी औकात दिखा देना। और गांधी मैदान में बहुजन साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे संदेश को सही सुना और समझा उन्होंने, और गांधी मैदान की रैली में उनको औकात दिखाया। और औकात उनको नहीं दिखाया, औकात जो केंद्र में बैठे जो जय वीरू है उन लोगों को दिखाया कि देखो तुम्हारे भेजे गए बहरूपिये और तुम्हारे भेजे गए पैसों से नाच करने वाले व्यक्ति के साथ ये समाज खड़ा नहीं होगा। तो देखिए पूरा बहुत बड़ा झटका देने का काम जो जौहर आजाद साहब हैं वो किए हैं। सर आइए थोड़ा सा आगे आइए। ये हमारे साथी हैं। कहाँ से हैं सर? मुजफ्फरपुर से सैयद खुर्शीद आजाद, संजू के नाम से लोग जानते हैं। अच्छा, पूरा आजाद समाज पार्टी आपने ज्वाइन किया, क्या कुछ भविष्य दिख रहा है आजाद समाज पार्टी का? पार्टी से बड़ी बात ये होती है कि हम जिस समाज में रहते हैं, यहाँ पे जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं और जिस एक बहुत बड़ा समुदाय जो एक समुदाय है वो अभी भी मुख्य धारा से पिछड़ा हुआ है। और इस पार्टी की जो विचारधारा है वैसे पिछड़े दबे कुचले जो शोषित रहे हैं उनको आगे ले जाने का है। तो हमारा जो मेन मकसद है उनकी सेवा करना, उनके हक की आवाज़ उठाना, और बाकी इलेक्शन वगैरह तक प्रक्रिया है, और जब ये होंगे तो लोग हमारे साथ आएंगे, हम धीरे धीरे इसको ग्रो करेंगे। तो क्या लगता है इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी चमत्कार करेगी? बिल्कुल बिल्कुल चमत्कार करेगी, वो आप लोग नतीजे बताएंगे आने वाले समय में। चंद्रशेखर को मतलब अलग नेताओं से क्या आपको चंद्रशेखर में खास चीज दिखती है? उनकी विचारधारा, उनका व्यक्तित्व, उनका बोलने का अंदाज, उनकी प्रतिक्रिया, सब्जेक्टिव बेसिकली जिस सब्जेक्ट पे आपकी कितना पकड़ है, आप चीज़ों को कैसे रखते हैं पब्लिक के सामने, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए और इन सब चीज़ों से हम लोग प्रभावित हैं और इस विचारधारा से जुड़े हैं। तो देखिए चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से सड़कों पर उतर कर संघर्ष करते हैं, जिस तरीके से काम करते हैं, उनकी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर आज तमाम लोग जो है आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन किए हैं। पूरा मोस्ट जो है चंद्रशेखर आजाद जैसा टाइट कर लिए हैं।
चंद्रशेखर जैसा तो टाइट कर लिए ही, लेकिन पार्टी के बारे में तो कुछ उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन इतना बता देते कि ये पार्टी मुझे बहुत पसंद आई, इस कारण से मुजफ्फरपुर से अपने पटना ज्वाइन करने ही आए हैं। बस इससे आगे विशेष तुम जानते नहीं है। तो चंद्रशेखर आजाद का काम तो देखते होंगे ना, कैसा लगता है काम? बहुत ज्यादा अच्छा है, दबंग है वो, दबंग है, पूरे खुल के बोलते हैं कहीं भी। तो दबंग लोगों का आप लोग पार्टी ज्वाइन करने का काम किया है? दबंग का मतलब एक बीच, मतलब एक क्या बोलते हैं, अरे डरते नहीं है किसी से, सच्चाई पर बोलते हैं, दबंगगिरी। बस तो देखिए चंद्रशेखर आजाद का जो तेवर होता है, वो तेवर की वजह से भी लोग बस समझिए ये बात आपको सिर्फ इतना बता दें कि अब आज से चंद्रशेखर आजाद जी ने जो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ उन्होंने जो मुहिम चला रखा है और उन्होंने पार्लियामेंट से भी ये मैसेज दिया है और उन्होंने कहा है कि इस बिल को हम, जैसे कृषि वाला बिल जिस तरह से लागू किया गया था और उसको मजबूर कर दिया गया वापस लेने पर, बिल्कुल उसी तरह पूरे देश में ये एक बेहतरीन आंदोलन मुहिम चलाया जाएगा। सरकार को मजबूर कर दिया जाएगा, केंद्र सरकार को, कि ये वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने पे मजबूर हो जाए और इसको हम लोग पूरी एहतजाज पूरे बिहार में हम लोग जम करके करेंगे और जब तक इस मुहिम को हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये बिल वापस न ले लिया जाए। ये जौहर भाई के नेतृत्व में बिहार में ये मुहिम हम लोग हर जिला में शुरू करने